अक्सर हल हो जाते हैं उनके मसले जिनके पास होते हैं तख्तो ताज। दब जाती है अक्सर जिनकी आवाज, हम उठाएंगे उस आवाम की आवाज। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ आवाम की बात। आवाम की बात में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय पर हमले हो रहे हैं। लगातार घर वापसी का दबाव बनाया जा रहा है उन पर। ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो घर वापसी की बात करते हैं, यानी धर्म को लेकर हमले लगातार कर रहे हैं। फिर भी सरकारें मौन हैं, प्रशासन मौन है, शासन मौन है, पुलिस मौन है। ईसाइयों पर हमले लगातार जारी हैं। ईसाई संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये मामला है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव का जिले का, जहां पर आदिवासी ईसाई रहते हैं। ये आदिवासी ईसाई कुछ सालों पहले इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और ईसाई समुदाय में यानी ईसाई धर्म में आस्था जताते हुए इन्होंने इस धर्म को ग्रहण किया था। लेकिन अब कुछ हिंदू संगठन इनके ऊपर हमलावर हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों 16 घर वालों को, 16 परिवारों के ऊपर उन्होंने हमला किया और उस पर उनके घरों में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के साथ साथ वो बदतमीजी और अभद्रता भी परिवारों के साथ कर रहे हैं। से ईसाई संगठनों में रोष है। ईसाई संगठन कोंडागांव पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर इसकी कोई भी प्रशासन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, कह सकते हैं हम। और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कह सकते हैं कि प्रशासन की मौन स्वीकृति छत्तीसगढ़ के इस कोंडागांव में दिखाई पड़ रही है। इससे पहले हम लगातार ईसाई समुदाय पर हमले होते रहे, लेकिन आदिवासी ईसाइयों पर हमले ये पहली बात नहीं है या पहली बार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी उड़ीसा में हमले हुए थे। 1999 की बात अगर हम करते हैं तो 1999 में ग्राम स्टेंस के ऊपर जो हमला हुआ था, उन्हें जिंदा जला दिया था उनके 2 बच्चों के साथ। ये मामला 1999 का है, जब 22-23 जनवरी की रात को ग्राम स्टेंस अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जीप में थक हार कर एक गांव के बाहर सो गए थे। रात्रि करीब 12 बजे के आसपास राजेंद्र पाल नाम का व्यक्ति उर्फ दारा सिंह एक भीड़ के साथ आता है। आपको बता दें, दारा सिंह बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता था। दारा सिंह ने ग्राम स्टेंस की जीप पर मिट्टी का तेल डाला था। मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी थी। आग लगने के बाद उस जीप में सवार ग्राम स्टेंस और उनके दोनों बच्चे फिलिप और तिमोथी जलकर राख हो गए थे। इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बजरंग दल ने ऐसा गलत काम किया होगा, ग्राम स्टेंस को जलाकर मार डाला होगा। इसके बाद 3 लोगों का एक जांच दल बनता है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस और नवीन पटनायक थे। इन लोगों ने अपनी जांच में कहा कि ईसाई समुदाय भारत सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि दारा सिंह ने या बजरंग दल ने ग्राम स्टेंस को जलाकर मार डाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन 3 सांसदों की जो टीम थी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे, जो कि ईसाई समुदाय से आते थे, उन्होंने झूठ क्यों बोला। सतपाल सिंह ने संसद में कहा था कि ईसाई समुदाय जो है वो लगातार धर्मांतरण करा रहा है और धर्मांतरण के लिए विदेशों से पैसा मंगाता है, जो कि आदिवासी लोगों पर खर्च किया जाता है और उसके बाद आदिवासियों को ईसाई बना दिया जाता है।
उन्होंने कहा ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है और ये सब झूठ है कि दारा सिंह ने ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद 2008 में कंधमाल में भी ईसाई समुदाय पर हमला होता है। यहाँ पर सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है। सैकड़ों ईसाई, आज जो आदिवासी ईसाई हैं, इनको मार दिया जाता है। लेकिन कोई सरकार यानी आपको बता दें कि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन ये दंगे जो थे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ईसाई लोग जो जाकर जंगलों में छुप गए थे। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं, उनके समय में तो लगातार ईसाइयों पर हमले होते रहे, लेकिन नवीन पटनायक ने कभी भी इन हमलों को रोकने के लिए कोशिश नहीं की। जब भी कोशिश हुई है वो केंद्र सरकार की तरफ से हुई है, चाहे वो 1 महीने बाद कोशिश हुई हो या 2 महीने बाद कोशिश हुई हो। लेकिन जो गरीब आदिवासी ईसाई हैं उन पर लगातार हमले जारी हैं। आपको बता दें कि 2020 में भी हमले नहीं रुके हैं और अभी कुछ समय पहले ही एक 14 साल के बच्चे को पत्थरों से कूच कर मार दिया गया था। आपको बता दें कि बच्चे के परिवार के पास कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चों को हम जो है एक मीटिंग में ले जाना चाहते हैं और मीटिंग के बहाने से वो बच्चों को ले गए। उनमें से 3 बच्चों में से एक बच्चा जब घर नहीं पहुंचा तब उसके माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कुछ टका सा जवाब दिया और कहा कि हम नहीं जानते कि वो बच्चा कहाँ है। पुलिस में शिकायत के बाद जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो जंगल में जाकर उस बच्चे का एक गड्ढे में दबा हुआ शव मिल जाता है। जब परिजनों ने इसकी FIR की पुलिस में तो ये मामला पूरा धार्मिक निकला। आपको बताएं कि 3 साल पहले इस परिवार ने अपने धर्म को परिवर्तन किया था और इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद ये गांव में सभी लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे थे। लोगों ने इन पर नज़र रखना शुरू की थी और 3 साल बाद 14 वर्षीय इस बालक की हत्या करके इन्होंने उस प्रतिशोध को निकाल लिया कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। और कैसे अपना लिया, यहाँ पर यह कहना बहुत ज़रूरी होगा कि आदिवासियों को अधिकांश तरीके से जो मिशनरी काम करते हैं वो सुविधाएं देते हैं, जैसे शिक्षा, मेडिकल लाइन यानी हॉस्पिटल, इस तरह की सुविधाएं जब मिलती हैं तो इन लोगों का सेवा भाव बढ़ता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा जो आरोप लगातार बजरंग दल वाले लगाते हैं कि धर्मांतरण किया जाता है, आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाता है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ये बात उठी थी जब पाल घर में 2 संतों की हत्या एक भीड़ द्वारा की जाती है। उस समय भी कई टीवी चैनल जैसे बता रहे थे कि ईसाई जो आदिवासी लोग हैं ये हत्या उनके द्वारा की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर तमाम मिशनरी लोग आते हैं जो कि धर्मांतरण का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि गरीब आदिवासी लोग धर्मांतरण करने के बाद भी क्या हमलावर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी लोग तो आमतौर पर बहुत शांति के साथ रहते हैं और रहना पसंद भी करते हैं। लेकिन बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन जो हैं इन पर घर वापसी का दबाव बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर भी घर वापसी की बात करके तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा रोक लगी हुई है इन मामलों पर और ये मामले गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहुँच गए हैं। छत्तीसगढ़ में जब हमारे संवाददाता मनीष दयाल ने यहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग की तो पता चला कि यहाँ पर इस कोंडागांव जिले में तमाम आदिवासी ईसाइयों को परेशान किया जा रहा है। हिंदू संगठन लगातार इन पर दबाव बना रहे हैं कि आप घर वापसी कीजिए, यानी आप वापस उसी धर्म में आ जाइए जिस धर्म को छोड़कर आप ईसाई धर्म अपनाए हैं। मामला फिलहाल तूल पकड़ गया है। ईसाई संगठन लगातार कोंडागांव जा रहे और वहां पर प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं और ये जो अभी परसों हमला हुआ है, जो 16 परिवारों पर हमला हुआ है, ये भी पुलिस में शिकायत करने के बावजूद वहां पर कुछ हिंदू संगठनों ने हमला कर दिया और घर वापसी का दबाव बनाया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं
कि ईसाई जो आदिवासी लोग हैं वो बेहद शांत प्रिय हैं और किसी भी तरीके की हमला या किसी के प्रति खोट नहीं रखते हैं। ऐसा सुनने में आया है, ऐसा देखने में आया, और लगातार ईसाई समुदाय पर हो रहे हमले और उनकी तरफ से कोई जवाब ना देना ही सबसे बड़ा सबूत है कि ईसाई समुदाय किसी से लड़ाई नहीं करता। फिलहाल आवाम की बात में निर्दोष मोजेस के साथ सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।